हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हिस्ट्री का पहला पार्ट हो चुका है, आप लोग ने चैनल पे देख लिया होगा। ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट के लिए तैयार हो जाइए। उसमें 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर जो नहीं देखे हैं वो देख लें। और ये जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम पे मिल जाएगी विद आंसर, जितने जिस पे भी आंसर है सब टिक मारा हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अरे वहां पे फॉलो भी कर लीजिएगा टेलीग्राम को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और थोड़ा आप लोग लाइक नहीं करते हैं, थोड़ा लाइक कर दिया करिए वीडियो को, थोड़ा अवॉइडर हो जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। 51 क्वेश्चन। एंकर इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टर क्या होते हैं? एंकर इन्वेस्टर आप बहुत सारा सुनते होंगे, न्यूज में कभी कभी आता है। तो उसका होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर हु इन्वेस्ट इन शेयर बिफोर इट मेड अवेलेबल द पब्लिक। ठीक है, पब्लिक से पहले जो उनके पास पहुंच जाती है वो होती है। आंसर होगा बी। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन पे। मैं बेसिकली इसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन वही कराऊंगा। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट। गवर्नमेंट अनाउंस द एनुलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1911 में। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी बतानी है इसमें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजी सीक्वेंसिबल? फॉर्मेशन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। फॉर्मेशन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कब बना था? ये बना था 1906 में। इसमें अरविंदो घोष मेन वो थे, अरविंदो घोष। ठीक है, अब आया है पैसेज ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कर्जन के टाइम पे। ये बना है 1904 में, एक्ट बना है। ठीक है, ये एक्ट जो बना है 1904 में बना है। तो अब आपको क्रोनोलॉजी बतानी होगी। तो सबसे पहले क्या आएगा? 3, फिर क्या आएगा? 2, फिर क्या आएगा? 1। आंसर में कहाँ है ऐसा? 3 2 1 सी। आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल ये क्या है? रिसेंटली सीन न्यूज, अभी वाला नहीं करेंगे। हाँ, ये आते हैं इस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वर द कॉज बिहाइंड द 1857 रिवॉल्ट? ठीक है, अब 1857 रिवॉल्ट में क्या कॉज थे? ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिपाही वुड नॉट बी गिवन द फॉरेन सर्विस अलायंस बाटा व्हेन सर्विंग इन सिंध इन पंजाब। चलो ठीक है, ये पॉइंट ठीक लग रहा है। जनरल सर्विस इन इंग्लिशमेंट एक्ट रिक्वायर्ड टू सिपाही मस्ट बी रेडी टू सर्व इवन इन द ब्रिटिश लैंड अक्रॉस द सी। ये भी एक बात थी कि भाई आपको बाहर जाके काम, मतलब कि लड़ना होगा, ये सब चीजें थी। ठीक है, चलिए ये भी ठीक लग रहा है, ये भी था। मिलिट्री ऑथराइज फोरबेड द सिपाही टू वियर कास्ट एंड सेक्रेट मार्क्स। सेक्रेटरियन मार्क्स, ये भी था। तो ऑल ऑफ द होगा, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं, अगर आएंगे भी तो एपीएफसी में ज्यादा चांस है आने के लिए। ईओ में सिंगल टर्म के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट उसमें दे देगा कि 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक ये भी दे देगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि क्या क्या था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कंसिडर फॉलोइंग। पब्लिकेशन क्या था? पर्सनालिटी एंड एसोसिएशन। ठीक है, इंडिया अनरेस्ट क्या है? वैलेंटाइन चिरोल। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच है? तो देखिए, इंडिया अनरेस्ट वैलेंटाइन ये सही है। यंग इंडिया महात्मा गांधी, ये आपको क्या लगता है, ये सही है? आप इसका बताइए। ठीक है, अ, हाँ ठीक है। फ्री हिंदुस्तान बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, फ्री हिंदुस्तान बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, केसरी तारकनाथ दास। अब देखिए कंफ्यूजन हुआ यहाँ पे। अब इंडिया अनरेस्ट किसका था? इंडिया अनरेस्ट था 2010 में, बुक थी वैलेंटाइन चिरोन की। तो ये तो पहला सही है। यंग इंडिया महात्मा गांधी का था, ये भी सही है। लेकिन जो तारकनाथ दास थे ना, वो उनका केसरी नहीं था, केसरी था बाल गंगाधर तिलक का। तो केसरी किसका था? बाल गंगाधर तिलक का। और तारकनाथ दास थे जो कि वो फर्स्ट लीडर इंडियन कम्युनिस्ट में थे, और वो अमेरिका से शुरुआत किए थे, तो उनका ये नहीं था। और उनका था फ्री हिंदुस्तान। तो ये देखिए अपोजिट मैच हो गया है। तो अब इसमें पूछा है कि इसमें से कौन कौन से दो हैं। तो ओनली 2 पेयर ही सही है, तो आंसर होगा बी। मतलब पहला सही है, दूसरा सही है। अगर आपको पूछे इंडिया अनरेस्ट तो वैलेंटाइन चिरोन, यंग इंडिया की बात करें तो महात्मा गांधी, फ्री हिंदुस्तान की बात करें तारकनाथ दास, केसरी की बात करें बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन द कंटेस्ट ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन द साउथ इंडिया, पेरियार एंड वन्यार कम्युनिटीज रिफर टू। परियार और वन्यार किस कम्युनिटी से आते हैं? ठीक है, तो ये होते हैं लेबरर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये होते हैं लेबरर। अब आते हैं 57 क्वेश्चन पे। विद द रेफरेंस ऑफ क्रिप्स मिशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्रिप्स मिशन की बात है। इट वाज सेंट टू गेन द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियन इन वर्ल्ड वॉर। क्या लगता है आपको, ये सही है? ठीक है, चलिए मुझे तो सही लग रहा है। इट प्रॉमिस द फ्रीडम फॉर इंडिया आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ वर्ल्ड वॉर।
अच्छा ठीक है, ये भी मतलब कहीं ना कहीं इट प्रॉमिस द फ्रीडम, तो फ्रीडम की बात तो नहीं की गई थी। अगर फ्रीडम की बात की गई होती तो क्यों क्विट इंडिया मूवमेंट आता। ठीक है, तो ये तो नहीं सही लग रहा है। इट प्रॉमिस द कन्विंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया आफ्टरवर्ड, ये भी सही लग रहा है। तो पहला और तीसरा सही लग रहा है, दूसरा गलत लग रहा है। तो दूसरा अगर काटेंगे आप तो ये ऑप्शन कट जाएगा, और पहला और तीसरा सही है तो बी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट CDM, in which of the following reason powerful agitation by led by the student was launched against the infamous कनिंघम सर्कुलर। ठीक है, कनिंघम सर्कुलर के टाइम पे उस समय पे कहाँ पे मतलब कि लॉन्च हुआ था ये। ठीक है, स्टूडेंट का तो वो हुआ था आसाम में, ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा बी। आसाम में स्टूडेंट ने लॉन्च किया था कनिंघम सर्कुलेशन के बाद। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 59। अब क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल इंपोर्ट। ठीक है, नो एक्सपेंशन इन अफगानिस्तान और बर्मा। ठीक है, हाइयर एक्सपेंडिचर ऑन फेमाइन रिलीफ। चलो ठीक है। द राइट ऑफ इंडियन टू ज्वाइन द सेमी मिलिट्री वॉलंटरी क्रॉप्स। ठीक है। द राइट ऑफ इंडियन जज टू ट्राई यूरोपियन इन क्रिमिनल केसेस। अच्छा, चलो ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अबव गिवन डिमांड वर पार्ट ऑफ नेशनल इंडियन डिमांड ड्यूरिंग द प्री कांग्रेस कैंपेन। कांग्रेस से पहले जो कैंपेन शुरू हुआ था तो ये था। देखिए, नो एग्जम्पशन ऑफ इन अफगानिस्तान और बर्मा, ये सही है। हायर पहला देखते हैं, रिडक्शन इन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी ऑन टेक्सटाइल, इस पे बात नहीं की गई थी। तो पहला अगर गलत है तो आप देखेंगे ये और ये ऑप्शन रिमूव हो जाएगा। हायर एक्सपेंडिचर ऑफ फेमाइन रिलीफ, ये भी सही है। राइट ऑफ इंडियन टू ज्वाइन द सेमी मिलिट्री वॉलंटरी क्रॉप्स, ये भी सही है। कॉप्स, द राइट ऑफ इंडियन जज टू, ये भी सही है। तो ऑल सही है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था ना कि जो यूरोपियन क्रिमिनल होते थे उसको इंडियन जज वो नहीं करते थे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद द रेफरेंस ऑफ परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, अगर यो में डायरेक्ट क्वेश्चन आना होगा ना तो परमानेंट सेटलमेंट कौन शुरू किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 1993। Jamindar were made owner of the land and their right of the ownership was made hereditary and transferable, ये सही बात है। ठीक है, initial fixation of revenue under the system was made arbitrary and without any consultation with जमींदार। ठीक है, ये भी सही है। जमींदार वर टू पे 10 आउट ऑफ 11 ऑफ द रेंट एंड दे रिसीव फ्रॉम द इजेंट्री। ठीक है, तो ऑल सही है, सब है। 10/11 दिया जाता था। इनिशियल फिक्सेशन रेवेन्यू अंडर द सिस्टम वाज मेड आर्बिट्री एंड विदाउट एनी कंसल्टेशन विद जमींदार। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अरहार मूवमेंट। ठीक है, ये सब मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा लाइमलाइट में बुक में नहीं रहते हैं, तो इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, इट सपोर्टेड द आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एंड एडवोकेटेड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मिलिट्री नेशनलिस्ट मूवमेंट। ठीक है, पहला पॉइंट सही है। मौलाना अब्दुल अली एंड हसन इमरान वर अमंग द को फाउंडर ऑफ अरहार मूवमेंट, ये भी सही है। मौलाना अब्दुल अली एंड हसन इमरान। इट वॉज अगेंस्ट द लॉयल्टी पुलिस ऑफ अलीगढ़ स्कूल जमींदार, ये भी सही है। तो ये देखिए, इसमें चार जितने हैं सारे सही हैं। और ये हुआ कब था मूवमेंट, ये हुआ था मैं बता दे रहा हूँ 1910 में। ठीक है, तो ऑल ऑफ द आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। इट वाज फाउंडेड बाय रमाबाई रनाडे इन 1927। देखिए, चलिए पहला ऑप्शन तो मिल गया जो कि सही नहीं है, क्योंकि इसको जो बनाया था, इसको बनाने में मैग्रेट कजिन का रोल था, और ये हुआ 1927 में था, लेकिन था मैग्रेट कजिन का। मैग्रेट कजिन का। ठीक। इट वर्क फॉर द सोसाइटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस इंटीग्रेशन एंड, देखिए ये देख के ही लग रहा है कि सही है, तो ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन आते हैं 63 पे। 63 है, born in 1827 in Maharashtra, he organized powerful movement against the upper caste and the dominated and Brahminical supremacy. In the 1851, he started girl school at Pune with his wife, and soon many other school came up. Who among the following being the described as the passage? ठीक है, तो ये थे ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले जी थे, 1827 में इनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, और इन्होंने बहुत सारा सत्यशोधक समाज और इन सब चीजों पे काफी वर्क किया, और अपर कास्ट के खिलाफ थोड़ा सा, खिलाफ तो नहीं कहेंगे हाँ, लेकिन मतलब अगर आप कहेंगे जो दलितों को ऊपर लाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है 19वीं शताब्दी में। ठीक है, इन द कंटेंस्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मार्टिन टेम्पल सन टेम्पल। ठीक है, चलिए आते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस समय न्यूज में ये रहा है थोड़ा। तो इट वॉज ब्यूल्ड बाई द करकोटा डायनेस्टी
कश्मीर इन 18 सेंचुरी। ठीक है, ये सही है। देखिए 3 सन टेम्पल है, आपको पता होगा। एक उड़ीसा वाला है, एक गुजरात में है मोढेरा, जो यहाँ पे अभी यूनेस्को हेरिटेज वो कंप्लीट विलेज जो है सोलर पावर प्लांट हो गया, और ये है, ठीक है, मार्तंड, मार्टलैंड। इट वॉज बिल्ड इन द स्क्वायर फील्ड यूजिंग द लाइम स्टोन पिलर इन ग्रीक पैटर्न। ठीक है, ये भी सही है। इट वॉज टारगेटेड द साइट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये भी सही है, तो ऑल सही है, इसका आंसर होगा डी। With the reference of English East India Company (EIC), consider the following statement. Queen Elizabeth granted the company royal charter and exclusive privilege to trade in East। चलो अच्छा ठीक है भाई, बात करते हैं इन पे। ठीक है, शाहजहां वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर टू ग्रांट फरमान। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। शाहजहां पहले नहीं थे। एक्चुअली जब पहला आया था वो जहांगीर ने इशू किया था। ठीक है, तो पहले शाहजहां नहीं थे। द कंपनी ओपन द फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत। चलो ये भी सही है, तो आंसर होगा 1 एंड 3। आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। ठीक है, लाला लाजपत, हाँ, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC। लाला लाजपत राय वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ, नहीं ये प्रेसिडेंट थे लाला लाजपत राय। ठीक है, जनरल सेक्रेटरी कोई और था। ये तो पहला तो वैसे ही गलत हो गया। हाँ, BM पनवार जी थे जनरल सेक्रेटरी, BM पनवार। आ सकता है क्योंकि लेबर लॉ से भी रिलेटेड है। जवाहरलाल नेहरू एंड CR दास वर द एसोसिएटेड विद, ना 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 भाई साहब, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये एसोसिएटेड थे, लेकिन जैसे मतलब इनका मेन वो रोल नहीं था इसमें। ठीक है, लेकिन CR दास का रोल बहुत अच्छा रहा है। जवाहरलाल नेहरू 9th सेशन में थे 1928 के, और जो क्या बोलते हैं इनका, CR दास 3rd सेशन में थे 1923 में। ठीक है, CR दास 1923 में थे। तो दूसरा तो सही होगा, पहला गलत होगा, और पहला गलत होगा तो आंसर यहीं से निकल सकता है, इसका आंसर होगा बी। द डिसीजन फॉर्म ऑफ कमिटी कांग्रेस मैन असिस्ट AICUTC was taken by गया सेशन। ठीक है, ये भी सही है। Who among the following took the defense accused in the national Indian National Army INA trial Red Fort। चलिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। Who among the took the defense, मतलब कौन डिफेंस ले रहा था। तो इसमें देखिए तेज बहादुर सप्रू जी थे, भोला भाई देसाई भी थे, जवाहरलाल नेहरू थे, KN कटलू जी थे, और इन्होंने, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है चारों का, तो डी होगा। ये लोग वकील थे जिसका जो ये कर रहे थे, जिसमें कि आपको पता हो गया भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, KN कटलू। असफ अली का नाम नहीं है, मैं वो भी ऐड कर दे रहा हूँ, असफ अली भी थे। ठीक है, सब थे, भोला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, KN कटजू और असफ अली। तो इसका आंसर ऑल होगा। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। वेयर डिड महात्मा गांधी मेक हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस एंड रिटर्न फ्रॉम द साउथ। ये देखिए क्वेश्चन यूपी EPFO में लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था 2021 वाला, उसमें क्या आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। वो सबसे पहले BHU में क्या हुआ था, सम्मेलन हुआ था जब BHU की स्थापना हो रही थी 2016 में, तो उस समय वो यहाँ पे गए थे। ठीक है, तो पब्लिक जो इंटरफेरेंस था उनका पहली बार वो BHU में हुआ था। विद द रेफरेंस ऑफ, वैसे जो उनका सबसे पहला आंदोलन था वो चंपारण में था, 3 खटिया सिस्टम को लेकर के। विद द रेफरेंस ऑफ सांथल अपराइजिंग। ठीक है, विद द रेफरेंस ऑफ सांथल अपराइजिंग कंसिडर द फॉलोइंग। सिद्धू कानू वर द लीडर ऑफ द सांथल। सही बात है। जमींदार ज्वाइन हैंड विद द ट्राइबल्स एंड अटैक द कॉलोनियल सिम। नहीं नहीं, ये गलत बात है। उस समय सांथल ट्राइब्स वर हेल्प्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ नॉन ट्राइबल्स इन द रिवॉल्ट। ठीक है, 1 एंड 3, जब 2 गलत हो गया तो ऑप्शन ये ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, 1 एंड 3 आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप, नहीं ये तो अभी है। Who among the following was associated with the गुजरात जनरल। सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश से कौन रिलेटेड है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसके हैं करसोत जी मुजलू। ठीक है, कौन एसोसिएटेड था सत्य प्रकाश से, करसोत जी मुजलू थे। और ईश्वरचंद विद्यासागर का भी रोल रहा है, लेकिन इस तरह का मतलब जैसे इसमें जो अगर जनरल गुजरात जनरल में रहेंगे तो उसमें बेसिकली नहीं रहा है, विडो री मैरिज में इनका रोल रहा है। और लेकिन अगर कहेंगे आप गुजरात जनरल सत्य प्रकाश से रिलेटेड है तो करसोन दास मुजलू। ठीक है, मुलजी। इन द कंटेस्ट ऑफ रिसेंटली हेल्ड सेकंड इंडियन नॉर्डिक समिट। ये नहीं करना है अभी अपने को। 73 पे आते हैं। हाँ, विद द रेफरेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी मोटिव ब्रिटिश गवर्नमेंट बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, लैंड प्राइवेट प्रॉपर्टी की जब बात करें तो क्या इनका मोटिव था, टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट रेवेन्यू बाय मेकिंग लैंड एंड सीलेबल मोर्टेंगल एंड अलिनेबल कमोडिटी। इसका आंसर होगा बी। ठीक है,
विद 74 पे आते हैं। 74 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। बंदी जीवन, बंदी जीवन किसका था? ठीक है, बंदी जीवन के ऑथर कौन थे? देखिए मैं इसका सबका आंसर भी आपको बताते चलूंगा, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि ये इस पे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बंदी जीवन किसका था, फिलोसफी ऑफ बम, वाई आई एम एथिस्ट, सबका मैं इस पे आपको डिस्कशन करते हैं। चलिए ठीक है, तो 74 में सबसे पहले शुरू करते हैं बंदी जीवन। बंदी जीवन किसका था? बंदी जीवन था सचिन नाथ सन्याल का, तो उल्टा यहाँ पे मैच हो गया है। अच्छा ठीक है, फिलोसफी ऑफ बम किसका था? फिलोसफी ऑफ जो बम था वो था क्या बोलते हैं, भगवती चंद ओहरा का। ठीक है, तो ये बम बनाने में काफी तेज थे, तो फिलोसफी ऑफ बम। वाई एम एथिस्ट ये भगत सिंह का था। तो पहला दूसरा तो गलत हो गया इस क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन आप समझ जाइएगा फिलोसफी ऑफ बम चरण ओहरा, और बंदी जीवन किसका था? सचिंद्रानंद सन्याल का। ठीक है, सचिंद्रनाथ सन्याल का। वाई एम एथिस्ट था भगत सिंह जी का। भगत सिंह आपको पता ही है, तो आंसर होगा इसका बी। भगत सिंह के बारे में बताना भी अ, जितना भी तारीफ करें इनका कम रहेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि इनका बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे आज़ादी में। ठीक है, 76 पे आते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ अर्ली कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिश अर्बन ट्रेड सेंटर लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंट इन द फेज ऑफ मिड 18th सेंचुरी आफ्टर ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल इन इंडिया? ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि मतलब कि किसका इसमें से ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के बाद वो फिर खत्म हो गया था। सूरत, मछलीपट्टनम, ढाका, आंसर होगा इसका ए। रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये नहीं करना है। हाँ, त्रिपुरी सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 39 कंसिडर फॉलोइंग। गोविंद बल्लभ पंत मेड द रिजोल्यूशन एक्सप्लेन फुल कॉन्फिडेंस इन द ओल्ड कांग्रेस वर्किंग कमेटी। चलिए अच्छा, 77 का जीबी पंत जो थे उन्होंने रिजोल्यूशन एक्सप्रेस किया था, और ओल्ड जो कांग्रेस कमेटी थी उसके बिहाफ पे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट आफ्टर रिजाइनिंग ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, हाँ, सुभाष चंद्र बोस दो सेशन किए थे, एक हरिपुर और एक त्रिपुरी। तो त्रिपुरी के बाद वो संन्यास देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं आईएनसी को, और उसी के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी भी बनाते हैं, और राजेंद्र प्रसाद को उस समय इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट पे। तो ये दोनों सही है, आंसर होगा सी। In the context of temple entry movement during the freedom struggle, who among the following were the associated with गुरु गुरुवायूर टेम्पल एंट्री? ठीक है, कौन इसमें से गुरुवायूर टेम्पल से एसोसिएटेड है? तो सुब्रमण्यम तिरुम्भु, पी के पिल्लई, ए के गोपालम, तीनों थे। ठीक है, तो डी होगा इसका आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साधारण ब्रह्मो समाज। ठीक है, साधारण ब्रह्मो समाज बना था, आदि ब्रह्मो समाज बना था, ये सब आपको अगर नहीं पता है तो इसको एक बार थोड़ा सा हिस्ट्री में आप डीप में जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो केशव चंद ने जो किया था कि वो अपने माइनर चिल्ड्रन की शादी करा दी थी, उसके बाद स्प्लिट हुआ था, तो ये बना था। ठीक है, ब्रह्मो समाज और स्प्लिट हुआ था। ठीक है, आनंद मोहन बोस, सच्चिदानंद देव एंड उमेश चंद्र दत्ता वर द फाउंडिंग मेंबर। ठीक है, साधारण के कौन कौन थे? आनंद मोहन बोस, सच्चिदानंद देव और उमेश चंद्र दत्ता। ठीक है, ये फाउंडिंग थे। इट एक्सेप्टेड द डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ सुप्रीमेसी, बिलीव इन द वेदास। नहीं, वेदास इनका नहीं था। ब्रह्मो समाज तो वैसे ही आपको पता होगा कि उनका था, राजा राम मोहन का था। तो राजा राम मोहन वेदों के पे उतना वो उनका नहीं था, फोकस था दयाराम सरस्वती का। तो पहला होगा ए, आंसर सही। विच ऑफ द फॉलोइंग Portuguese viceroy captured Goa, established Portuguese dominion over the entire Asia coast, Hormuz and Persian Gulf, Malacca and Balka। ठीक है, तो इसमें कौन था? इसमें बहुत ही इसका आसान है, अल्फेंजो अल्बेकर। और नीनो दा कुहा क्या किए थे इन्होंने? इसका आंसर होगा बी। नीनो दा कुहा क्या किए थे कि गोवा में कैपिटल ट्रांसफर किए थे। ठीक है, और वास्को डिगामा जो थे सबसे पहले यूरोपियन थे जो कि यहाँ आए थे, और एल्मीडिया के टाइम पे ब्लू वाटर पॉलिसी हुई थी। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी हुई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 81। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी कंप्लीटली चेंज द नेचर ऑफ इंडियन ट्रेड। ठीक है, इन द कंटेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द चीफ एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया बाय द 19th सेंचुरी? तो इसमें क्या होगा? रॉ कॉटन, जूट, इंडिगो, सिल्क, सब था, डी। ठीक है, 81 में डी। 82 पे चलते हैं। रिसेंटली ये तो नहीं करना है। 84 विद द रेफरेंस ऑफ सौर्य चक्र, नहीं ये भी अभी नहीं करना है। Who among the following associated with the slogan one religion, one caste, one God for mankind? ये किसका स्लोगन था? तो ये स्लोगन था श्री नारायण गुरु का। वन गॉड, वन रिलीजन, वन कास्ट, किसका स्लोगन था? श्री नारायण गुरु का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस ऑफ लखनऊ सेशन 1916। लोकमान्य तिलक एंड मैडम मदन मोहन मालवीय प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन कांग्रेस लीग पैक्ट। अच्छा चलिए भाई, ठीक है, देखते हैं आगे।
तो वैसे गलत है, इसमें एनी बेसेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है। डेथ ऑफ फिरोज शाह मेहता वीकेंड द अपोजिशन फ्रॉम द बॉम्बे ग्रुप लेड बाय द मर्जर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन कांग्रेस। अच्छा ठीक है, चलो भाई ये तो सही बात है। इट वॉज प्रिसाइडेड बाई अंबिका चरण मजुमदार। ठीक है, हाँ एसी मजुमदार द्वारा था प्रिसाइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, तो दो सही है। पहला दूसरा तीसरा सही है, तो इसका आंसर होगा बी। कंसीडर द फॉलोइंग, इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन ब्रिटिश टेक्सटाइल इम्पोर्ट वर रिमूव। चलो अच्छा ठीक है, 86 पे आ जाते हैं। 86 का अच्छा हाँ, द आर्म्स एक्ट वर इनेक्टेड डायसराम द पीपल। ठीक है, अच्छा चलो भाई ये भी मान लेते हैं। थर्ड अफगान वार वाज स्टार्टेड। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आर इम्प्लीमेंटेड। ये किसके टाइम पे हुआ था? तो ये सब जो हुआ था लिटन के टाइम पे हुआ था। ठीक है, याद होना चाहिए कि वर्नाकुलर प्लस एक्ट लिटन के टाइम पे इम्प्लीमेंट हुआ था और रिपन के टाइम पे हटा दिया गया था। आर्म्स एक्ट भी आया था इसी समय पे। कब आया था आर्म्स एक्ट, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको फिर भी। आर्म्स एक्ट आया था ना 1878 में। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी रिमूव कर दी गई थी टेक्सटाइल की, तो इसका आंसर होगा बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग गदर मूवमेंट। द फर्स्ट इशू गदर मूवमेंट, द फर्स्ट ईसु गदर पब्लिश्ड बाय उर्दू लैंग्वेज। चलो अच्छा ठीक है, ये सही बात है। द आउटब्रेक ऑफ सेकंड वर्ल्ड वार इन्फ्लुएंस, नहीं सेकंड वर्ल्ड वार कहाँ, सेकंड वर्ल्ड वार ये तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में ना गदर मूवमेंट का था। तो चलो यहाँ पे ये गलत हो गया, जब दो गलत हुआ तो ये वैसे ही गलत हो गया, तो और एक सही है, तो आंसर होगा सी। सोर कमिटी वाज सेट अप टू इंक्वायर द अबाउट द कोमागाटा मारू इंसिडेंट। कोमागाटा मारू इंसिडेंट क्या था? वो जो शिप पे लोग थे उनको बहुत ज्यादा नंबर में मारा गया था, तो उसी से रिलेटेड है। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ फिरोज शाह मेहता, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है लेकिन होगा आसानी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको लगा दिया। After the retirement of Firoz Shah Mehta from Imperial Legislative Council in 1901 due to bad health, he got elected in his place. He gained great fame and budget speech used in be report extensively in the newspaper whose reader about the way Thika Balganga Tilak in his lifelong political opponent said that his Colonel, this diamond of India is jewel of Maharashtra. अच्छा ठीक है, ये तो पता चल गया महाराष्ट्र के लिए। The Prince of Worker is taking the eternal rest and Fernal ground to look at his and try to evaluate him. तो ये थे, मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता दूं, ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनको। मतलब कि ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को भी बोला जाता था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोपाल कृष्ण गोखले जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। हाँ ठीक है, 89 पे आ जाते हैं। 89 का क्या होगा आंसर? इट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द रिडक्शन ऑफ द एज लिमिट ऑफ कैंडिडेट फॉर द इंडियन सिविल सर्विस। सही बात है। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन कोलकाता क्या किया था? एज लिमिट के लिए भी बात किया था। द एसोसिएशन डिमांड द इंडियनाइजेशन ऑफ हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट। ये भी सही है। इट लेड द कैंपेन ऑफ फेवर ऑफ इंडियन आर्म्स, नहीं फेवर ऑफ नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा, तो 1-2 आंसर होगा डी। विद द रेफरेंस ऑफ मिशन अमृत सरोवर, ये नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इवेंट ऑफ द लीडिंग सूरत स्प्लिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सूरत स्प्लिट में क्या इसमें से नहीं सही है, वो बात की जा रही है। ठीक है, तो चलिए 91 क्वेश्चन को देखते हैं। द पॉलिसी ऑफ कैरेट एंड स्टिक वॉज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इन टू आइसोलेट एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, ये सही है। The Lord Minto and John Macaulay offered the first reform of Legislative Council in becoming 1906 and moderate agree to cooperate with the government। ये भी सही है, गवर्नमेंट के साथ ऑब्वियसली मॉडरेट थोड़ा कॉपरेट कर जाते थे। अरविंदो घोष, गोपाल कृष्ण गोखले एंड फिरोज शाह मेहता वर द लीडर ऑफ मॉडरेट विंग। नहीं नहीं, ये देखिए पूरी तरह से सही नहीं है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए चीज़ों को डाल दिया गया है, क्योंकि जो अरविंदो घोष थे वो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो यही आंसर होगा सी, क्योंकि यही पूछा है कि कौन सा गलत है। ये भी मैं बता दे रहा हूँ। इन कलकत्ता सेशन, कलकत्ता कांग्रेस 1906 4 कंप्रोमाइज रिजोल्यूशन इन द स्वदेशी बाइकॉट नेशनल एजुकेशन सेल्फ गवर्नमेंट डिमांड हुआ था। ठीक है, इस पे ध्यान रखिएगा कि स्वदेशी बाइकॉट और नेशनल एजुकेशन सेल्फ गवर्नमेंट पे ध्यान दिया गया था। 92 देखते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ ब्रिटिश एक्सप्लेनेस पॉलिसी अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजी। ठीक है, अब इसको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है आपको। ठीक है, 92 का। तो पहले क्या हुआ था? एनेक्सेशन ऑफ सिंध, फिर क्या हुआ? एनेक्सेशन ऑफ पंजाब, फिर क्या हुआ? एनेक्सेशन ऑफ झांसी। अब ईयर आपको बताना चाहिए, तो मैं ये चाहूंगा कि आप अगर ईयर बताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको फिर याद रहेगा। ठीक है, क्योंकि अफगान वार कब हुआ था? 39 पे अराउंड, तो सिंध उस समय गया था। सिख वार कब हुआ था? फिर पंजाब गया था। तो ये सब चीजें आप तुमको याद रहेगा। झांसी के बाद रानी लक्ष्मीबाई के बाद झांसी गया था, तो याद रहे। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ए है, लेकिन ईयर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, मैं इतना बता दे रहा हूँ, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। 39 और 9 के अराउंड था, 1839 के अराउंड।
और ये 1857 के बाद हुआ था, क्योंकि झांसी रानी जब तक जिंदा थी तब तक वो लोग ले नहीं पाए थे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फाइनेंशियल क्रेडिट अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। ठीक है, ये तो करना नहीं है। हाँ, ये आता है क्वेश्चन नंबर 94। हितवाड़ा किसका लिखा हुआ था, हितैषु किसका हुआ है, सुधारक किसका हुआ है। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से करेक्टली मैच है 94 पे। 94 का करेक्टली मैच है हितवाड़ा गोपाल कृष्ण, ये तो ठीक है। हितवाड़ा किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में भी ऊपर आपको दिया गया था। अब आता है बात किसका, हितैषु का। हितैषु के कौन राइटर थे, ये थे गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख जो थे वो हितैषु के राइटर थे। और सुधारक के राइटर कौन थे, गोपाल गणेश आगरकर। तो गोपाल गणेश आगरकर, ठीक। और हितैषु के कौन थे, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख, ठीक। गोपाल हरि देशमुख, तो आंसर इसका क्या होगा, ओनली वन, तो 94 का ए। याद रखिएगा, हितैषु गोपाल हरि देशमुख थे, सुधारक के गोपाल आगरकर थे। ठीक है, अब आता है 95 क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, सुरेंद्र बनर्जी एंड द अदर लीडर बंगाल मर्ज द फोर्स विद दोस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अच्छा चलिए वही बात करते हैं। वैसे है तो ये गलत, क्योंकि वैसे ही मुंबई में चीजें हुई थी और लीडर अलग थे, तो ऑब्वियस है कि वो चीज़ें गलत है। ये सेकंड नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था कलकत्ता में, उसमें हुआ था। दादा भाई नौरोजी वर प्रेसिडेंटिंग कलकत्ता सेशन ऑफ 1886। ठीक है, चलिए अच्छा इसकी बात कर सकते हैं क्योंकि ये सही है। कादम्बनी गांगुली इज द फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी एंड दिस इज द थर्ड सेशन ऑफ आईएनसी। अच्छा, थर्ड सेशन की बात कर रहा है, तो थर्ड सेशन इन्होंने नहीं किया था। थर्ड सेशन किया था इन्होंने किया था, फर्स्ट वुमेन जो ग्रेजुएट थी इन्होंने सिक्स सेशन किया था, ध्यान दीजिएगा। कादम्बनी गांगुली, तो हो गया आंसर सी। Consider following statement regarding the change of army after revolt of 1857. It moved the company, ठीक है, it moved the company European troop service of the ground, ठीक है. The proportion of European to Indian army raised and fixed at 1:2 in the Bengal army. All higher posts in the army and the artillery department were reserved for European. ठीक है, तो आंसर होगा डी, ऑल सही। Women were forefront during the Quit India movement 1940. इन द कंटेस्ट हु अमंग द फॉलोइंग वर एक्टिवली एसोसिएटेड विद क्विट इंडिया। ठीक है, इसमें से कौन क्विट इंडिया से एसोसिएटेड था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अरुणा अशफ अली भी थी, सुचेता कृपलानी भी थी और उषा मेहता भी थी, तो आंसर होगा डी। ठीक है, ये पहली सीएम भी थी, वुमेन सीएम। कंसीडर द फॉलोइंग, वुमेन सीएम थी पहली, ध्यान दीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दादा भाई नौरोजी। ही ऑर्गेनाइज्ड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन इन 1866। ठीक है, 98 की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, सही बात है। इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी ने बनाया था 1866 में। ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस था, सब ठीक है, ये भी सही बात है। ही अटेंडेड इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस 1904 एंड पुट फॉरवर्ड द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का उस समय बात ही नहीं हुआ था। 1906 में कांग्रेस जब सेशन किया था कलकत्ता में, तो उस समय स्वराज की बात की गई थी। ठीक है, तो आंसर होगा 1 एंड 2 सी। Who among the following associated with the चितगांव group of revolutionary and emerged as the Bengal region in 1920। ठीक है, कौन चितगांव आर्मी में इस समय पे इम्प्रूव हो रहा था। सूर्या सेन सबको पता है, ठीक है। प्रीति लाला दिए थे, लोकेन नाथ बॉल थे, कल्पना दत्त भी थी। ठीक है, डी होगा इसका आंसर। आईएनएस उदयगिरी रिसेंटली सीन, चलिए ठीक है, आईएनएस उदयगिरी रिसेंटली सीन किससे रिलेटेड है, तो रिलेटेड है स्लीप फ्री गेट के लिए। तो ठीक है, ये रहा अब तक का फिर 100 क्वेश्चन। और बाकी आपको ये पीडीएफ चाहिए तो चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद अब मैं कोशिश करूंगा कि रिपोर्ट एंड इंडाइसिस कल लेके आ जाऊँ। ठीक है, धन्यवाद।